वंदे पुरुषोत्तम। ठाकुर जी की एक वाणी है कि प्रेमी का संग करो, प्रेमी का सत्संग करो। जिसने प्रेम के लिए जीवन दान किया है उसने प्रेम का जीवन लाभ भी किया है। ठाकुर जी एक बार एक रोगी को दवा देकर उसको बताए कि जब ठीक हो जाना तो बताना कि फ़ायदा हुआ या नहीं, पर उसने ठाकुर जी को बताया नहीं। ठाकुर जी बेचैन हो रहे थे। वो 2-3 दिन के बाद रोगी के घर पे पता किए तो वहाँ से एक आदमी आया और उसने समाचार दिया। उसे ठाकुर ने खूब गालियाँ सुनाई, पर आश्चर्य, उस आदमी ने प्रतिकार करने की बजाय ठाकुर की तारीफ करने लगा और कहा कि ठाकुर आप मुझे और गालियाँ दें, आपकी गाली मुझे अति सुंदर लगती है। तो ऐसे ही हमें अपने बोली को सजा करके गाली देना होगा। जैसे ठाकुर ने गाली भी सजा कर दिया, वैसे ही जीवन के हर मोड़ पर सजावट का एक बहुमूल्य आकर्षण है। आपने देखा होगा कि कबाड़ी वाले की दुकान पर भी कूड़ा सजा रहता है। वो जो भी कूड़ा रखता है उस कूड़े को भी सजा के रखता है तो कूड़ा भी सुंदर लगता है। वैसे ही गाली तो भद्दी होती है, पर यदि सजा कर किसी के ऊपर वार किया जाए तो उसे भी अच्छा लगता है। पर यह सजाना इतना आसान है क्या? ये सजाना बिना प्रेम के नहीं हो सकता है। इसीलिए ठाकुर ने कहा है कि प्रेमी का संग करो, प्रेमी का सत्संग करो। जिसने प्रेम के लिए जीवन दान किया है उसे प्रेम का जीवन लाभ भी हुआ है। तो यदि आपस में कोई मनमुटाव हो तो ठाकुर जी की तरह ऐसा प्रेम से बोलना चाहिए कि दूसरे को खूब अच्छा लगे। वरना क्रोध में तो हर रोज समाचार पत्रों में हत्या की घटनाएं आम हो रही हैं और ये देखने में आ रहा है। और एक बात है कि जब तक मौसम मेहरबान न हो तब तक इंसान अपने को बचाने के वास्ते, चैन से जीने के वास्ते तरह तरह के हथकंडे अपनाता हुआ देखा जाता है। वर्षा काल में पानी न बरसने पर वह पंखा, कूलर, एसी इत्यादि की शरण में जाता है, पर वहाँ पर भी वह बेचैनी महसूस करता है और वह भी इलेक्ट्रिसिटी के सहारे की ज़रूरत है। लेकिन जब मौसम आ जाता है, बादल आकर वर्षा कर देते हैं, तब मशीनी यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह अपने अंदर अच्छा अनुभव करता है। ठीक उसी तरह इंसान अपने को सुखी बनाने के वास्ते, अपने ग्रहों को शांत करने के वास्ते पंडितों, मौलियों, साधु संतों और फकीरों इत्यादि के चक्कर लगाता है और वहाँ से वह मंत्र, तंत्र, हवन, ताबीज या गंडा इत्यादि लेकर अपने ग्रहों को चमत्कार की तरह शांत कर सुख पाने की अभिलाषा में रहता है। हो सकता है कि कुछ प्रतिशत तक अच्छा भी हो, पर जब उसने जीवन में सदगुरु रूपी पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव होता है तो वह मौसम रूपी वर्षा का अनुभव करता है। फिर सारे अंत्र, तंत्र, मंत्र वहाँ फेल हो जाते हैं। उसे इतना आनंद की प्राप्ति होती है जिससे वह सुख का अनुभव कर सुखी हो जाता है। इसीलिए दीक्षा का प्रयोजन होता है। ठाकुर जी की वाणी भी है कि दीक्षा जानो दक्ष करती, प्रीत दीप्ति करे प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। जय गुरु।